हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आप साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं, बिहार के निवासी हैं और साउथ बिहार के अंतर्गत आते हैं और आपको जो है बिजली कनेक्शन लेना है आटा चक्की का। अगर आप मिल खोले हैं, आपको कनेक्शन चाहिए तो आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अगर आपको 3 फेज जो है कनेक्शन चाहिए, अगर आप टावर बैठाए हैं, टावर के लिए कनेक्शन चाहिए, आटा चक्की के लिए कनेक्शन चाहिए, अगर आप बिल्डिंग शॉप खोले हैं बिल्डिंग करने के लिए, तो उसके लिए आप कनेक्शन कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होती हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगती हैं, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होती हैं, कैसे आपको मीटर लगेगा, उसके बाद कैसे आपका बिल जनरेट होगा, कितनी पेमेंट लगेंगी, ऑल डिटेल्स इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और आप बिजली विभाग से रिलेटेड जो है वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आपका बिल ज़्यादा आ गया है तो कैसे उसको सुधारेंगे, कैसे बिल पेमेंट करते हैं, कैसे बिल देखते हैं, कैसे लाइन कटवाते हैं, कैसे लाइन को ट्रांसफ़र करवाते हैं, ऑल डिटेल्स वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी बिजली के नाम पे बना हुआ है, उस पर जाके वीडियो आप देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके और इसका लाभ वो उठा पाएँ। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, साउथ बिहार के अंतर्गत आते हैं तो इसके लिए आपको जो है sbpdcl.co.in के वेबसाइट पे जो है आपको आना होगा। इस तरह का इंटरफेस जो है ओपन हो जाती है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं न्यू कनेक्शन का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही न्यू सर्विस कनेक्शन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते हैं, इस तरह का इंटरफेस जो है ओपन हो जाती है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको इंटर करना होता है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना होता है। चलिए मोबाइल नंबर इंटर करके आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को जो है चूज कर लेंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, इस तरह का इंटरफेस जो है ओपन हो जाती है। यहाँ पे कनेक्शन टाइप में जो है आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल चूज करना है। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, चाहे तो वो डोमेस्टिक चूज कर लेते हैं या कमर्शियल चूज कर लेते हैं। तो मैं बता दूं एक नज़र में, डोमेस्टिक जो है घरेलू कनेक्शन के लिए ऑप्शन चूज करना होता है। इंडस्ट्रियल हो गया आटा चक्की मिल, टावर, मान के चलिए मॉल उल खुला है उसके लिए, आपका जो है बिल्डिंग शॉप है उसके लिए, टावर और बैठा है उसके लिए, सारी जो है इंडस्ट्रियल 3 फेज कनेक्शन जो जितना है इंडस्ट्रियल में आपको जाएंगे। कमर्शियल जो है छोटी मोटी दुकान सिंगल फेस के लिए ले रहे हैं तो कमर्शियल जाएगा। हर घर नल योजना के लिए अगर ले रहे हैं तो ये ऑप्शन चूज करना होगा। पब्लिक वाटर जो सप्लाई करती है उसकी कनेक्शन के लिए ये ऑप्शन चूज करना होता है। तो हमें यहाँ पे इंडस्ट्रियल चूज करना है। देखिए, बात करें साउथ बिहार नॉर्थ बिहार की, कि दोनों का सेम प्रोसेस होता है, तो आप घबराइएगा नहीं। अगर आप नॉर्थ बिहार से भी बिलोंग करते हैं तो उससे रिलेटेड भी वीडियो हमने बना रखे हैं। कैसे आप घरेलू कनेक्शन लेंगे, दुकान का कनेक्शन लेंगे, मोटर का कनेक्शन लेंगे, कैसे इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेंगे, सभी डिटेल्स वीडियो जो प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिजली के नाम पे उस पर बना हुआ है, उस पर वीडियो जाकर देख के सकते हैं, आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एलटी कनेक्शन चूज करना है। एचटी मत करिएगा। जो राइस मिल होते हैं बड़े बड़े 40-45 किलोवाट लोड होती हैं वो आपको एचटी कनेक्शन में जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको एलटी चूज करना है। तो राइस मिल जो बड़े बड़े होते हैं उसके लिए एचटी कनेक्शन दी जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स डालना है। देखिए यहाँ पे जो है ओटीपी जो जाएगा, यहाँ पे ओटीपी आप जरूर फिल कर लीजिएगा। ईमेल आईडी देना चाहते हो तो दे सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस अपना यहाँ पे दे देंगे जहाँ पे आप रहते हैं, हाउस नंबर, यहाँ पे स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड जो भी है यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो है आपको डालना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो इस पर टिक करेंगे, पूरी फिल हो जाएंगी। नहीं तो अलग है तो यहाँ पे विलेज, पोस्ट, पीएस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। देखिए तीसरी ऑप्शन यहाँ पे आता है लोकेशन ऑफ प्रीमिसेस वेयर सप्लाई इज रिक्वायर्ड। जहाँ आपको कनेक्शन लेना है, जहाँ पे आप जो है टावर इंस्टॉल कर रहे हैं, आटा चक्की का मिल खोल रहे हैं या बिल्डिंग शॉप खोल रहे हैं, वो डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट, पीएस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये डिटेल्स आपको फिल करना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी यहाँ पे फिल रहेगा। यहाँ पे आपको ब्लॉक चूज कर लेना है। यहाँ पे पंचायत अपनी चूज कर लेनी है। उसके बाद विलेज जो आपका है वो चूज कर लेंगे। यहाँ पे डिटेल्स आ जाती हैं। यहाँ पे टैरिफ आपको LTIS 1D आपको चूज कर लेनी है। LTIS 2D नहीं करिएगा। यहाँ पे 2D जो है आपको अगर 18 किलोवाट से जो है एभव अगर आपका लोड है तो फिर वो LTIS 2D में चला जाता है। तो LTIS 1D जो है आप चूज करेंगे। यहाँ पे फेस जो है आपको देखिए, बिल्डिंग जो शॉप होता है
उसकी मोटर जो है सिंगल फेज पे भी काम कर जाती हैं। देखिए वहाँ पे होता है 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का जो है उनका मोटर होता है, एचपी का होता है, 3-4 एचपी का। तो आपको बिल्डिंग जो शॉप होती है वो सिंगल फेज से ही आपको मोटर जो है चल जाती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो मोटर है वो सिंगल फेज से चलती है या नहीं। अगर सिंगल फेज से चलती है तो सिंगल फेज ही कनेक्शन लीजिएगा, 3 फेज आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो मशीन आपका जो है सिंगल फेज से नहीं चलती हैं, 3 फेज से चलती हैं, तो फिर आपको 3 फेज लेना पड़ेगा। जैसे आटा चक्की का मिल हो गया, वो 3 जो है फेज में ही चलता है। मिनिमम जो है 6 एचपी, 7 एचपी, 8 एचपी, 10 एचपी, 12 एचपी के जो है मोटर होती हैं, तो उसके लिए आपको 3 फेज से ही चलता है। मगर बिल्डिंग शॉप में जो मोटर लगा रहता है वो सिंगल फेज से भी चलती है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप चेक कर लीजिएगा, और उसके अनुसार से अगर आपका सिंगल फेज से चलता है तो सिंगल फेज, 3 फेज से चलता है तो 3 फेज यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लोड आपको मेंशन कर देना है। सपोज दैट यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाती है लोगों को कि देखिए अगर हमारा जो है मोटर 8 एचपी का है तो यहाँ पे 6 किलोवाट आप लोड डालेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 एचपी का अगर मोटर है तो 8 किलोवाट लोड आप डालिएगा, 12 एचपी का है तो 9 किलोवाट भी आप ले सकते हैं। तो ये आपको मैंने क्लियर बता दिया। अगर आपका 6 एचपी का मोटर है तो 4 या 5 जो है आप किलोवाट लोड आप ले सकते हैं। देखिए अगर आपका लोड अगर बढ़ता है तो लोड भी घटाया बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। लोड को आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। अगर 1 किलोवाट ज़्यादा चढ़ गया या कम चढ़ गया तो बाद में अगर उसका फाइन अगर आता है तो उसके बाद जो है आप लोड को बढ़ा भी घटा सकते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। वो यहाँ पे मैंने बता दिया। अगर आपको 8 एचपी का मोटर है तो 6 किलोवाट आप कनेक्शन आपको लोड डालना चाहिए। यहाँ पे जेंडर चूज कर लेंगे, जिनके नाम पे कनेक्शन ले रहे हैं उनका नाम, यहाँ पे फादर नेम। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जो देखिए डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ देना होगा। आईडी प्रूफ में आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक आईडी आपको जो है यहाँ पे देनी होती है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में जो है आप दे सकते हैं पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस कनेक्शन, फोटो आईडी कार्ड एक आपको देना होगा। यहाँ पे जो साइज होगा 500 KB होंगी, और जो फॉर्मेट होगा वो JPG में ही आपको अपलोड करना होगा, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। देखिए फ्रंट का, देखिए अगर आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो फ्रंट बैक दोनों आपको अपलोड करना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस का भी फ्रंट बैक लोड करना होगा, वोटर आईडी कार्ड का भी फ्रंट बैक करना होगा, पासपोर्ट अपलोड कर रहे हैं तो उसका भी फ्रंट बैक आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे फोटोग्राफ भी 500 KB साइज होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे लैंड रिसिप्ट आपको अपलोड करना होता है। बहुत सारे लोग जो है लैंड रिसिप्ट जो है अपने दादा के नाम पे, अंकल के नाम पे, आंटी के नाम पे होता है वो अपलोड कर देते, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिसके नाम पे आप कनेक्शन ले रहे हैं लैंड रिसिप्ट जो है उन्हीं के नाम पे या उनके फादर के नाम पे होगा तभी एक्सेप्ट होगा। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर वो रेंट पे रह रहे हैं या लीज पे रह रहे हैं, लिए हैं, तो उसके लिए आपको लीज डीड रेंट एग्रीमेंट जो है आपको मजिस्ट्रेट से बनाना होगा। वो आपको फ्रंट और बैक पेज जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा, JPG फॉर्मेट में ही लोड करना है, 500 KB साइज होंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आपको अपलोड करके सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करिएगा एक रिक्वेस्ट नंबर जो है आपके मोबाइल पे जो है चला जाता है। वो रिक्वेस्ट नंबर जो है आपको यहाँ पे हर घर बिजली की जो वेबसाइट है उस पे आप आवेदन यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर डालेंगे, व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 2 स्टेप जो है यहाँ पे ग्रीन हो जाती हैं। तीसरी स्टेप में यहाँ पे चेक किया जाता है कि जो आप डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सही है कि नहीं। वहाँ पे सही होती हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपकी कंप्लीट कर दी जाती हैं। उसमें देखा जाता है कि जिसके नाम पे कनेक्शन ले रहे हैं लैंड रिसिप्ट उन्हीं के नाम पे है या उनके फादर के नाम पे है कि नहीं। अगर ये सही पाया जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपको डिवीजन ऑफिस से की जाती है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको सेक्शन ऑफिस में जो है ये काम नहीं होगा। उसके बाद ड्यूज वेरिफिकेशन टेक्निकल फिजिबिलिटी भी आपको अगर 3 फेज का कनेक्शन है तो वो SDO साहब ही करते हैं। ड्यूज और टेक्निकल फिजिबिलिटी वहीं से होगा। यहाँ पे ये देखा जाएगा कि पहले से आपका कोई कनेक्शन है और जिसकी बकाया 3000 रुपया से एवब है तो उस स्थिति में आपका ड्यूज वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं की जाती है। चाहे वो कनेक्शन आपके दादा के नाम पे हो या फादर के नाम पे हो और उसमें बकाया है तो उस स्थिति में यहाँ पे ड्यूज वेरिफिकेशन नहीं की जाती है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपका पहले से कोई बकाया है, कोई कनेक्शन घरेलू है, मोटर का है या शॉप का है और उसकी बकाया जो है आपको ड्यू ज़्यादा है तो उसकी पेमेंट आप कर लें तभी आपको जो है कनेक्शन मिलेंगी।
ये आपको क्लियर मैं बता दे रहा हूँ, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद टेक्निकल फिजिबिलिटी में चेक किया जाता है कि जहाँ पे आप जिस परिसर के लिए कनेक्शन ले रहे हैं वहाँ पे विभाग की जो है तार पोल पहुँची हुई है कि नहीं, 3 फेज अवेलेबिलिटी है कि नहीं। अगर अवेलेबिलिटी रहती है तो यहाँ पे टेक्निकल फिजिबिलिटी भी आपको कंप्लीट कर दी जाती है। उसके बाद आपके परिसर में मीटर लगाया जाता है। मीटर अप्रूवल के लिए एक OTP जो है आपके मोबाइल पे जाता है, वो OTP को वेरीफाई करना होता है, देना होता है, वो वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आपका बिल जो है बिलिंग साइकिल में ऐड हो जाता है और बिल आपका जनरेट हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं। ये प्रोसेस जो है आपको जल्दी से जल्द करवाना है तो आपको जो है जेई साहब या क्लर्क जो है सेक्शन ऑफिस में जाके मिलना होता है, वहीं से ऑनलाइन आवेदन करवाइए, सारी प्रोसेस करवाइए तो बेटर रहेगा। वहाँ पे भी आपको आवेदन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पे कर देंगे, या आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिस में एक बार विजिट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है सारी प्रोसेस जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ड्यूज वेरिफिकेशन, टेक्निकल फिजिबिलिटी सारी करवा के जो है आप मीटर लगा के बिल को जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे ये भी मैं बता दूं कि आप जो है बिजली का उपयोग जो है मीटर लगाने के बाद ही करें, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद नहीं करें, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके ऊपर FIR हो सकती हैं। और FIR भी जो है 3 फेज का जो कनेक्शन होता है उसमें मान के चलिए मिनिमम जो है आपका जो फाइन होगा 2 लाख मिनिमम कम से कम होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो 3 फेज का कनेक्शन जो है बिना मीटर लगाए आप ना यूज करें, चोरी बिल्कुल ना करें, नहीं तो बहुत बड़ी खामियाना जो है भुगतना पड़ सकता है। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 2 से 3 लाख होता है, मैक्सिमम 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख तक जो है FIR जो फाइन होती हैं वो होती हैं। तो काफ़ी हैवी फाइन होता है बिना कनेक्शन के। भूल कर भी जो है आप 3 फेज कनेक्शन का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो पकड़े जाने पे काफ़ी बड़ी जो है यहाँ पे आपको भुगतान करना पड़ सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहिए, चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके और इसका लाभ उठा पाए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।